गांव के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वो पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और उसमें कोई रहस्य छिपा है। बच्चे अक्सर वहां खेलने जाते, लेकिन सूरज ढलने से पहले ही लौट आते, क्योंकि बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी, शाम के बाद उस पेड़ के पास मत जाना। एक दिन 12 साल का रवि अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते उसी बरगद के पास पहुंच गया। उसके दोस्त डर गए और वापस लौट गए, लेकिन रवि थोड़ा जिज्ञासु था। उसने सोचा, आखिर ऐसा क्या है इस पेड़ में। शाम होने लगी थी, हवा तेज चलने लगी, पेड़ की जटाएं हिलने लगी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रवि को हल्का डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पेड़ के पास जाकर ध्यान से देखने लगा। तभी उसे पेड़ के तने में एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। ये पहले कभी नहीं देखा, उसने धीरे से कहा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। रवि ने धीरे से उसे धक्का दिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सुनहरी रोशनी भीतर से आ रही थी। वो थोड़ा झिझका, फिर साहस करके अंदर चला गया। अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। वहां एक छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारें चमक रही थीं। बीच में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी और शांत चेहरा। आ गए तुम, बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा। रवि घबरा गया। आप कौन हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं इस पेड़ का रक्षक हूँ। हर 100 साल में एक बच्चा यहाँ आता है जो सच जानने की हिम्मत रखता है। कौन सा सच? रवि ने पूछा। बूढ़े ने एक छोटा सा डिब्बा उठाया और रवि को दिया। इसमें वो शक्ति है जो किसी की भी मदद कर सकती है, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे काम के लिए करना। रवि ने डिब्बा खोला। उसमें एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर था। क्या ये जादू है? रवि ने आश्चर्य से पूछा। जादू नहीं, जिम्मेदारी है, बूढ़े ने कहा। अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये गांव की भलाई करेगा, लेकिन अगर स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया तो ये गायब हो जाएगा। रवि ने गंभीरता से सिर हिलाया और पत्थर को संभालकर जेब में रख लिया। अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा। जब रवि ने आंखें खोली तो वो फिर से बरगद के पेड़ के बाहर खड़ा था। सूरज डूब चुका था। अगले दिन से रवि ने उस पत्थर की मदद से लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हल करनी शुरू कर दी। कभी किसी की फसल बच जाती, कभी किसी बीमार को राहत मिलती। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आने लगी। लेकिन रवि ने कभी किसी को उस रहस्य के बारे में नहीं बताया।